ये चीज़ ना अब बहुत ही पुरानी हो चुकी है। एक काम करते हैं, इसे घर के किसी कोने में पड़े रहने देते हैं, या फिर तो उससे भी बेहतर हम इसे घर से बाहर फेंक ही देते हैं। अगर यही रवैया, यही एटीट्यूड आप अपनी चीज़ों के बारे में रखते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये एटीट्यूड अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने दादा दादी, अपने चाचा चाची के बारे में रखने लगे, फिर तो बहुत दिक्कत है बॉस। हेलो एंड वेलकम टू लॉ इज इन द एयर। यहाँ पे हम सीखते हैं लॉ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें। मेरा नाम है तपस्या मराठे, आई एम अ लॉयर एंड आज हम पढ़ेंगे सीनियर सिटीजन के राइट्स के बारे में। आपने अगर बागबान और लगे रहो मुन्ना भाई जैसी मूवीज़ देखी रहेगी तो इन मूवीज़ में अक्सर अपने बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको तंग करते हैं। वही माँ बाप जिन्होंने इतने प्यार से, इतना पढ़ा लिखा कर, इतनी मेहनत लेके इन्हें बड़ा किया होता है, बड़े होने के बाद इन्हीं माँ बाप को वो घर से बेदखल कर देते हैं। अभी ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मूवीज़ में होता है। हमारी मूवीज़ जो है वो हमारे रियल लाइफ का एक डिपिक्शन होती है। रियल लाइफ में जो चलता है वही मूवीज़ में दिखाते हैं। ये बात जो माँ बाप को तंग करने वाली है, ये सिर्फ मूवीज़ में ही नहीं होती है। आप अगर ज़रा आंखें खोल के आसपास देखें तो सब बच्चे अपने माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं आजकल। ये जनरेशन जो है वो पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा जल्दी तंग आ जाती है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल ही नहीं है। ये हमारे सोसाइटी का कड़वा सच है, आयरनी है कि इंडिया, जहाँ पे हम संस्कारों को इतना ज़्यादा दर्जा देते हैं, जहाँ पे हम माँ बाप को भगवान समान मानते हैं, यहीं पे उन्हीं माँ बाप को, उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को घर से बेदखल किया जाता है। उन्हें घर में रखकर ऐसी तकलीफ़ दी जाती है कि वो खुद ही घर छोड़ के चले जाए, या फिर तो इतना पढ़ लिख के इतना हम कमा लेते हैं फिर भी उन्हें हम 2 टाइम का खाना नहीं देते। ये चीज़ आप और मैं नहीं करते, लेकिन ये चीज़ हमारी सोसाइटी का सच है। आंखें खोल के अगर आप आसपास देखेंगे तो बहुत जगहों पे ये हो रहा है और ये बहुत ही खेद की बात है। तो आज का ये वीडियो है उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उन्हीं सीनियर सिटीजन के लिए जो हमारे माँ बाप समान हैं। अगर आप अपने आसपास में कहीं पे भी ऐसे पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को देखते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें जो भी चीज़ें दी गई है इसे समझिए और उन्हें उनके हक बताइए। ऐसा नहीं है कि उन्हीं को कोर्ट जाना है, उन्हीं को जाके अपने हक मांगने हैं। आप भी उनके बिहाफ पे ये सब मांग सकते हैं या किसी NGO को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों के क्या हक है। Before moving ahead, I want to thank Mrs. Rashmi Sawant, who is a psychologist and a senior professor, जिन्होंने आज के टॉपिक का सुझाव किया है, who has requested this video, because ये टॉपिक बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एंड उनके वजह से हम आज इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा कर पाएंगे। सो थैंक यू। अगर आपके भी कोई सुझाव है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो लेट अस बिगिन। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये हमारे सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों के हक प्रिजर्व करने के लिए बनाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कौन है। तो सीनियर सिटीजन यानी कि कोई भी इंडियन सिटीजन यानी कि इंडिया के रहवासी जो कि 60 इयर्स एंड अबाव हो, 60 वर्ष के ऊपर। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम इंडियन सिटीजन एंड अबाव 60 इयर्स बोलते हैं तो इसका मतलब सिर्फ आपके बूढ़े माँ बाप नहीं होता। इसमें आपके दादा दादी, आपके सास ससुर, आपके इन लॉज भी इंक्लूडेड है। तो कोई भी व्यक्ति जो 60 इयर्स के अबाव है और जो आप पे डिपेंडेंट है या जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर दी है और जिनका खुद का भरण पोषण करने के लिए उनके पास सोर्सेस नहीं है, वो सब इस सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में इस एक्ट के लिए आ जाते हैं। अब दूसरी बात जाननी ये जरूरी है कि ये सीनियर सिटीजन्स किसके अगेंस्ट जा सकते हैं अपने हक मांगने के लिए। तो देखिए, जो व्यक्ति 18 इयर्स के अबाव हो, मतलब उनके बच्चे या फिर उनके लीगल हियर्स जिनको उन्होंने प्रॉपर्टी दी है, जिन पे ये डिपेंडेंट है, वो अगर 18 इयर्स के अबाव है तो उनके अगेंस्ट आप जा सकते हैं।
सेकेंडली, कोई भी लीगल हेयर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जिन पे आप डिपेंडेंट हो, तो ये आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर ये आपके ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर हो सकते हैं, ये आपका भांजा भांजी हो सकते हैं जिनके नाम पे आपने अगर प्रॉपर्टी कर दी हो, या फिर आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर दी हो। तो बेसिकली आपके जो ब्लड रिलेशन में आते हैं आपके डिसेंडेंट्स, मतलब आपके बच्चे, या फिर उनके पति पत्नी, मतलब उनके स्पाउसेस, दैट इज योर इन लॉज, आपकी डॉटर इन लॉ, आपका सन इन लॉ, या फिर ऐसी कोई भी व्यक्ति जिनके नाम पे आपने अपनी प्रॉपर्टी कर दी हो ताकि वो आपका ख्याल रखे और अभी वो उस बात से मुकर रहे हैं। तो आपको सीनियर सिटीजन्स कौन है और वो किसके अगेंस्ट अपने हक मांगने जा सकते हैं, ये अगर क्लियर हो गया हो तो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट। तो अभी हमारा हु तो क्लियर है, मतलब कौन किसके अगेंस्ट अपने हक मांगने जाएगा इस एक्ट के तहत। लेकिन नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि वाई, क्यों जाएंगे। ओके, तो ये एक्ट बेसिकली आपको कौन से रेमेडीज देती है। सबसे पहला है मेंटेनेंस के लिए, आपके भरण पोषण के लिए। मतलब अगर आपके बच्चे आपको अब मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है, आपके खाने पीने की जिम्मेदारी, आपके रहने की जिम्मेदारी, आपकी सेहत की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, या फिर वो जिम्मेदारी लेने के लिए आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, या फिर इनफ मनी नहीं दे रहे हैं, तो आप अपना मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए उनके अगेंस्ट जा सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो मेंटेनेंस है, ये ऐसा नहीं है कि ये आप अपने बच्चों से ही क्लेम कर सकते हैं, ये आप अपने एडॉप्टेड बच्चों से भी क्लेम कर सकते हैं, आपके इन लॉज से भी क्लेम कर सकते हैं, आपके बहू या जमाई से भी क्लेम कर सकते हैं। सिमिलरली बच्चों को सिर्फ अपने रियल पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ही नहीं मेंटेन करना है, आपको अगर आपके स्टेप मॉम है या स्टेप डैड है उनको भी मेंटेन करना है। यानी कि सौतेले बच्चों को भी अपने सौतेले माँ बापों को भी मेंटेन करना है, ये आपकी लीगल ड्यूटी है। एडॉप्टेड बच्चों को, गोद लिए गए बच्चों को भी उनके माँ बाप को मेंटेन करना है, ये आपकी लीगल ड्यूटी है। इस एक्ट के तहत आपको मिनिमम 10,000 पर मंथ मेंटेनेंस मिल जाता है अगर आप क्लेम करोगे और अगर आप साबित कर दोगे कि आपके बच्चे आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये मेंटेनेंस किन्हें मिलता है, तो ये मेंटेनेंस उन्हें मिलता है जिनका कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ना हो। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब आपके पास पैसा नहीं है कि आप अपने खुद का ख्याल रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, अगर आपकी पेंशन आ रही है, आपके पैसे आपको मिल रहे हैं और आपके पास इतना पैसा है कि आप खुद का ख्याल रख सकते हो, फिर ये मेंटेनेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है और आप कंप्लीटली या पार्शियली अपने बच्चों पे या फिर अपने पोता पोती पे या फिर अपने डॉटर इन लॉ सन इन लॉ पे या किसी पे भी कंप्लीटली या पार्शियली निर्भर है अपनी अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, तो फिर आप ये मेंटेनेंस मांग सकते हैं। देखिए, लाइवलीहुड का मतलब ये नहीं है कि बस जी लिया, ठीक है। वैसे तो आप एक रोटी खा के भी पूरा दिन गुजार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉ टेक्स केयर कि आपकी जो लाइफस्टाइल थी वो मेंटेन हो जाए, आपको सफिशिएंट और अच्छा खाना मिले, सफिशिएंट और अच्छा घर मिले, सफिशिएंट और अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज मिले। दिस इज द एम ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट नियर सर्वाइवल पे फोकस नहीं करती, पर ये एक्ट ये इस बात का ध्यान रखती है कि आपकी जो लाइफस्टाइल हो वो रिस्टोर हो जाए। कमिंग टू द सेकेंड रेमेडी, यू कैन क्लेम बैक प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपने बच्चों पे या अपने किसी भी लीगल हेयर्स के नाम पे कर दी है, ये सोच के कि वो आपका ख्याल रखेंगे आगे जाके, और अब वो आपका ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकते हैं। नाउ यहाँ पे इवन इफ आपने बस गिफ्ट कर दी है अपनी प्रॉपर्टी, फिर भी आप अपनी प्रॉपर्टी क्लेम बैक कर सकते हैं। अगर आपने सेल डीड बनाई है तो वो सेल डीड रजिस्ट्रेशन को हम कैंसिल भी कर सकते हैं एंड वो प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं अगर आपके लीगल हेयर्स आपको मेंटेन करने से मना कर रहे हैं और आपने उनको प्रॉपर्टी इस समझ से दी थी कि वो आगे जाके आपका ख्याल रखेंगे।
थर्ड जो है दैट इज एविक्शन ऑर्डर। मतलब अगर आपके घर में आपके ऐसे लीगल हियर्स बच्चे हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा तंग कर रहे हैं, आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं, तो उनको घर से बाहर निकालने की ऑर्डर, मतलब बेदखल करने की एविक्शन ऑर्डर आप कोर्ट से मांग सकते हैं। तो ये 3 मेजर रेमेडीज है जो हमारी सीनियर सिटीजन एक्ट हमें देती है, यानी कि आपकी भरण पोषण की जिम्मेदारी लेती है, आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस मिल जाए इसकी जिम्मेदारी लेती है, एंड फाइनली आपके घर में अगर आपके बच्चे या लीगल हियर्स आपको तंग कर रहे हैं तो उन्हें बेदखल करने की भी यहाँ पे एक रेमेडी हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट है कि कहाँ आप ये राइट्स मांगने कहाँ जाओगे। तो देखिए, ये राइट्स मांगने आप जाओगे मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के पास। अब ये जो ट्राइब्यूनल है, ट्राइब्यूनल इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको जस्टिस बहुत जल्दी मिले। आपको हमारे यूजुअल सिविल कोर्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। आपने वो मूवी में देखा ही होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वैसे तारीख पे तारीख आपको ना मिले और आपके ये जो केसेस है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, इसीलिए हमारे लॉ ने आपके लिए मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल बना के रखे हैं। अब ये मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल कहाँ पे है? ये मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल हर जगह होते हैं। और आपको कौन से मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में जाना है? तो एक तो जहाँ पे ये सीनियर सिटीजन रिसाइड करते हैं, मतलब जहाँ पे वो सीनियर सिटीजन रहते हैं उसी एरिया के मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल पे, या फिर जहाँ पे उनके लीगल हियर्स रिसाइड करते हैं, जिनके अगेंस्ट हम जा रहे हैं वो जहाँ पे रिसाइड करते हैं, उस एरिया के मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के पास आप जाके अपने राइट्स क्लेम कर सकते हो। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो जहाँ पे आप खुद रहते हो या जहाँ पे जिनके अगेंस्ट आप जा रहे हो वो रहते हैं। नाउ यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि बहुत से केसेस में सीनियर सिटीजन्स को पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत ही बूढ़े रहते हैं, उनको नहीं होता कि वो जाए खुद ही इस मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल के पास। इस सिचुएशन में वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं उनके बिहाफ पे, तो उनके बिहाफ पे कोई भी पर्सन जाके ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो भी राइट्स हमने अभी अभी पढ़े हैं वो क्लेम कर सकते हैं। अभी उनके बिहाफ पे कौन जा सकता है? तो एनी पर्सन जो अबाव 18 ईयर्स हो, जिन्हें इन्होंने ऑथराइज किया है, या फिर ये सीनियर सिटीजन्स किसी एनजीओ की भी मदद ले सकते हैं। और बहुत से केसेस में कोर्ट सुओ मोटो भी केसेस लेता है। ये सुओ मोटो केसेस क्या है ये हम इस वीडियो की एंड में पढ़ेंगे। मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में आपको सालों साल नहीं रुकना पड़ता, आपके केसेस बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं एंड आपको रिलीफ बहुत जल्दी मिल जाती है। अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला है, देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी ट्राइब्यूनल्स में, लेकिन अगर आपके केस को थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है एंड उस दौरान भी ऐसा हो सकता है कि आपके सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिकों को कुछ मेंटेनेंस की जरूरत हो, वो जो वक्त है जो इस केस को खत्म होने के लिए लगेगा, उस वक्त में उनके भरण पोषण का क्या? तो इसके लिए वो टेम्पररी मेंटेनेंस भी मांग सकते हैं। टेम्पररी मेंटेनेंस मतलब ये कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ टेम्पररी मेंटेनेंस तो उनके हियर्स को या बच्चों को या रिप्रेजेंटेटिव्स को उनको देना होगा। तो इस टेम्पररी मेंटेनेंस की भी सुविधा इस एक्ट में की गई है। सेकेंडली, अगर इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर आपके बच्चे या हियर्स और रिप्रेजेंटेटिव आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या है कि ऑर्डर आने के बावजूद वो आपको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनको 6 महीने तक की सजा हो सकती है या फिर 10,000 तक का फाइन लग सकता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके बच्चे या हियर्स रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड रह रहे हैं, नॉट इन द कंट्री, तो क्या है, इवन इफ वो अब्रॉड रह रहे हैं फिर भी उनकी सेम जिम्मेदारी है, सेम लीगल ड्यूटी है आपकी तरफ जो आपके उन बच्चों की है जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो उनकी होगी अगर वो यहाँ पे रहते। नाउ नेक्स्ट इज सुओ मोटो केसेस। ये मैंने आपको बोला था कि हम वीडियो के एंड में करेंगे। सुओ मोटो केसेस मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ही कोर्ट्स के पास जाना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोर्ट के पास नहीं गए और कोर्ट को पता है कि कहीं पे किसी वरिष्ठ नागरिकों को पीड़ित किया जा रहा है तो कोर्ट कुछ नहीं करेगी, ऐसा नहीं है।
सुमो मोटो केसेस मतलब खुद से, जब कोर्ट्स खुद से जिम्मेदारी लेती है किसी भी वरिष्ठ नागरिक की या किसी भी पीड़ित सीनियर सिटीजन की, और वो खुद से ही इस केस की जिम्मेदारी लेके उन्हें सॉल्व करने में लग जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सुमो मोटो केसेस। अगर ये कोर्ट के नजर में आता है कि कहीं पे भी ऐसे कोई वरिष्ठ नागरिक है जिनको पीड़ित किया जा रहा है और जिनको मदद की जरूरत है, वहां पे कोर्ट सुमो मोटो केसेस भी ले लेते हैं। तो ये थे कुछ हाइलाइट्स इस एक्ट के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन्स। आपके क्या लीगल ड्यूटीज है, आपके क्या कर्तव्य है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब लॉ ने हम पे कोई लीगल ड्यूटी डाली है एंड हमें उसके लिए सजा हो सकती है, इसीलिए आपको ये लीगल ड्यूटी करनी है, ऐसे नहीं है। आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत ही लाड़ प्यार से बड़ा किया है, तो ये आपका कर्तव्य है, ये आपकी रिलीजियस भी ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी है कि आप उनका ख्याल रखिए। देखिए, हमारे पेरेंट्स को बहुत कुछ तो नहीं चाहिए रहता है, बस आप उनकी बात सुन के लीजिए, उनको क्या कहना है वो पेशेंटली सुनिए। हाँ, हमारी लाइफ बहुत ही फास्ट हो गई है, हम बस भाग दौड़ में लगे पड़ते हैं, उसमें हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम रुक के उनकी बात सुने। दूसरी चीज ये कीजिए कि आप मुस्कुराते रहिए, उनके लिए बस यही है कि आप खुश रहे, आप खुद खुश रहिए, उनको दिखाइए कि आप उनके वजह से खुश हैं, और बस उनको और क्या चाहिए। सो लेट्स ट्रीट आवर एल्डर्स वेल, उनका ख्याल रखिए, उनपे वो नौबत ना आने दीजिए जो हम अक्सर दूसरे घरों में देखते हैं या जो हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, वैसी नौबत आपके पेरेंट्स पे ना आए। और आपके आसपास भी जो भी वरिष्ठ नागरिक है वो अगर अकेले है तो जाइए, कुछ समय निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से और उनका ख्याल रखिए, उनके साथ 2 मीठी बातें कीजिए, उनको ये बहुत ज्यादा खुश करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप मेरी बातों से सहमत है, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी नई चीज सीखने के लिए मिली है, तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ऑल्सो मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या जानना चाहते हैं। सो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है जिसपे आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए और लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब जाइए, आपके एल्डर्स का ख्याल रखिए, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए, इससे आपको भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय एंड कीप लर्निंग।